तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। T20 वर्ल्ड कप जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे दिक्कत परेशानियां बहुत ज़्यादा खड़ी हो रही हैं। पहले आपने देखा कि बांग्लादेश को लेकर विवाद चल रहे थे कि बांग्लादेश की टीम यहाँ पर आएगी नहीं आएगी, वर्ल्ड कप खेलेगी नहीं खेलेगी, या उनके वेन्यू शिफ्ट किए जाएंगे। उन सब पे तो चर्चा आप लगातार देख ही रहे हैं और हम आपको रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि बांग्लादेश आईसीसी को क्या लेटर लिख रहा है, फिर आईसीसी की तरफ से क्या जवाब आ रहा है। रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो यही हैं कि बांग्लादेश अभी भी राज़ी नहीं है, यानी बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अभी भी ये लगता है कि सिक्योरिटी के मसले हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है। अगर हमारे जो देश के लोग हैं, प्लेयर हैं, सपोर्ट स्टाफ है, जर्नलिस्ट हैं, उनको भारत में खतरा है, इसलिए वो आना नहीं चाहते और बोल रहे हैं, लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे जो वेन्यूज़ हैं वो आप शिफ्ट करा दीजिए। फिर आईसीसी की तरफ से एक चीज़ निकल के आती है कि भाई अब जैसे इनके मैचेस कोलकाता और मुंबई में थे, है ना, तो अब कह रहे हैं कि भाई तिरुवनंतपुरम में या फिर चेन्नई में यहाँ पे मुकाबले करा दिए जाएं। क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट थी जहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई थी और उस पर चर्चा भी चल रही है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी चल रही है, वो है प्लेयर्स के वीज़ाज़ को लेकर। यानी जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उसमें यूएस की टीम है, ओमान की टीम है, काफ़ी टीमें ऐसी हैं जिसमें पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी खेलते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कुछ प्लेयर्स के जिसे कहते हैं ना सिटीज़नशिप वहाँ की ज़रूर है, बट उनके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं उनके, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। अब इस एवज में जो भारतीय एम्बेसी है वो उनको वीज़ा प्रोवाइड नहीं करा रही है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि हर टीम में जो बाकी टीमें हैं, जैसे यूएस की हो गई, ओमान की हो गई, यूएई की हो गई, वहाँ पे पाकिस्तान मूल के काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेलते हैं। पाकिस्तान से चले गए, फिर वहाँ पे उन्होंने नागरिकता ले ली और वहाँ पे खेल रहे हैं वो काफ़ी टाइम से। अब उनको भाई वीज़ा नहीं दे रही है भारतीय एम्बेसी। अब कई देश ऐसे जैसे यूएई है, वहाँ पे क्या है कि नागरिकता वो लोग नहीं देते, तो वो जो अपना ट्रैवल वगैरह वो रखते हैं वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ही इधर उधर घूमते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इस मामले को लेकर अटक गए हैं। उन्होंने आईसीसी को भी लिखा है, वहाँ के देश ने, वहाँ के एम्बेसी ने, कि भाई इस बात को लेकर जल्दी से आप इसका जो सॉल्यूशन है वो निकालिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और ऐसे जो है कंपटीशन भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वहाँ पे वीक होगा। जो आपके मेन खिलाड़ी हैं वो इसलिए बाहर चले जाएंगे, इसलिए बाहर बैठना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान से हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशन आप सभी को पता है हमारे अच्छे नहीं हैं। हम लोग वहाँ जाके नहीं खेलते, वो लोग यहाँ आके नहीं खेलते, हम लोग न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलते हैं। और जो हमारे पाकिस्तान के मुकाबले भी हैं वो श्रीलंका में आप सभी को पता है रखवाए गए हैं। अब जो इंडियन एम्बेसी है वो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में और बोल रही है कि भाई हम पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा नहीं प्रोवाइड करेंगे। अब इस एवज़ में क्या होगा? इस एवज़ में भाई जब तक आपके हायर अथॉरिटीज़, जब तक आपके लोग वहाँ पे जो हैं वो इस चीज़ को नहीं बोलेंगे कि भाई वीज़ा दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए, तब बात आगे नहीं बढ़ेगी। उसमें 4 खिलाड़ी अमेरिका के ऐसे हैं जिनको वीज़ा देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया है। अब उसमें वो खिलाड़ी कौन है? उसमें वो खिलाड़ी मैं आपको बता देता हूँ, यूएस की टीम में जो है ना, उसमें है शायन जहांगीर हैं, मोहम्मद मोहसिन है, एहसान आदिल हैं और अली खान शामिल हैं। अब ये जब तक जो अपना विदेश मंत्रालय है भारत का वो अगर इस पर मोहर नहीं लगाएगा तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। अब नियमों के अनुसार जो नियम कहते हैं आईसीसी के, वो ये हैं कि पाकिस्तान में जन्मे व्यक्ति या उनके माता पिता अथवा दादा दादी नाना नानी अगर पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उन्हें भारतीय वीज़ा के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर वो वहाँ पर जन्मे, उनके माता पिता भी वहाँ पे जन्मे, तो उनको पाकिस्तानी वीज़ा पासपोर्ट पर ही उनको यहाँ पर आवेदन करना होगा। और वो आवेदन करेंगे तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा साफ तौर पर, सीधी बात ये है इसमें। अब इसमें यह है कि यूएई में भाई नागरिकता नहीं दी जाती, वहाँ पर जो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं या फिर वहाँ पे जो रहते हैं वो पाकिस्तान के ही पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं इधर उधर, है ना, इसलिए उनको और ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब इसमें ओमान की टीम भी इससे जूझ रही है, यूएस की टीम भी जूझ रही है, यूएई की टीम भी जूझ रही है। अब इसमें क्या है कि आईसीसी से लोग बोल रहे हैं कि भाई इस पर फैसला किया जाए। ऑलराउंडर फयाज भट्ट समेत कई अहम खिलाड़ी पाकिस्तान में जन्मे हैं जिनकी उपलब्धता और पर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। यूएई और ओमान के अलावा कनाडा हो गई, इटली हो गई, नीदरलैंड्स हो गई और अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं अपने जो उनके हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने लेटर लिखे हैं आईसीसी को। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो वीज़ा जो वीज़ा के फॉर्म होते हैं वो जमा
किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी मंजूरी सामने से देखने को नहीं मिले। इट मीन्स कि यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि भाई वीज़ा मिलेगा तभी वो खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। अब अगर आपको याद हो ये चीज़ें हैं ना, शोएब बशीर के साथ भी हुई थी। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं शोएब बशीर, उनको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। हालांकि उनको बाद में वो वीज़ा मिल गया था, बट ये था कि उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उस्मान ख्वाजा के साथ ये चीज़ें हुई हैं, है ना। तो कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके साथ ये दिक्कतें हो चुकी हैं, है ना। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड के शोएब बशीर जो उनके जो पिता थे वो भाई जन्मे पाकिस्तान में थे, है ना। तो उनको भी भाई जो सामना करना पड़ा था 2023 में। आपने देखा होगा भारत दौरे से पहले जो उस्मान ख्वाजा हैं वो भी इस्लामाबाद से ही हैं, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो इस्लामाबाद से हैं। तो वो भी पाकिस्तान मूल के खिलाड़ी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, शिफ्ट होते हैं। अब उनके जो पेरेंट्स वगैरह, ठीक है, उनको ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल गई, बट जो उनके माता पिता हैं, पेरेंट्स वगैरह हैं, वो पाकिस्तान से ही हैं। तो इस वजह से उनको भी दिक्कतें आई थी, सामना करना पड़ा था। इंग्लैंड के शोएब बशीर, उनका भी जन्म स्थान भाई एक तरीके से वहाँ पे है, तो उनको भी ऐसी दिक्कतें सामने लेकर आई थी। अब इसमें यह है कि भाई आईसीसी इस पर कार्रवाई करेगा, आईसीसी इस पर क्या फैसला सुनाता है, क्या नहीं सुनाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के तो मसले हैं। देखो, पाकिस्तान के खिलाड़ी हो गए, चाहे उनके फैंस हो गए, चाहे उनके लोग हो गए, उनको यहाँ पर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। अब आईसीसी के लिए मुश्किल क्या है, अब ये मामला आईसीसी की जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए एक तरीके से एग्ज़ाम बन चुका है। वर्ल्ड कप बहुत ही नज़दीक है, तो अब तेज़ी से जो कहते हैं ना कि समय आपका निकल ही रहा है। अगर टीमों का हल नहीं हुआ तो भाई वो जो कहते हैं ना कि खिलाड़ियों के बिना, जिसे बोलते हैं कि भाई टीमें तो आ जाएंगी लेकिन उनके जो पार्ट टाइमर हैं, उनके जो बाकी खिलाड़ी जो मेन खिलाड़ी से हटके हैं, उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं वहाँ बहुत ज़्यादा उनमें उसमें दिक्कत आएगी और कंपटीशन वैसे नहीं रहेगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये भाई पॉलिटिकल हो गया, सिक्योरिटी कंसर्न हो गए। अब इसको आईसीसी को बहुत ही सीरियस तरीके से लेना चाहिए, अदरवाइज़ अगर ऐसी दिक्कतें अगर आपकी लगातार चलती रही, क्योंकि अब देखो ना, अगले महीने जो फरवरी है 7 तारीख से आपके मुकाबले भी शुरू हो जाएंगे। आपका यूएस से ही मुकाबला, वही आपके मेन खिलाड़ी भी हैं वहाँ पर जो अटके हुए हैं। जो 3-4 मैंने आपको नाम बताए यूएस के, वो जो मेन खिलाड़ी हैं वो आपके अटके भी हुए हैं, जिसकी वजह से अब वीज़ा नहीं मिलेगा तो उनको भाई दिक्कत आएगी ना, है ना। अब ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ये आईसीसी में बैठे आपके जय शाह देखेंगे, है ना। और जय शाह जब तक ये हमारे भारतीय एम्बेसी को, यानी इंडियन एम्बेसी को, वो नहीं बताएंगे कि भाई वीज़ा देना है नहीं देना है और कैसे होगा, वो खिलाड़ी आएंगे नहीं आएंगे। अब जैसे जहांगीर हो गए, शायन जहांगीर हो गए, मोहम्मद मोहसिन हो गए, एहसान आदिल हो गए, अली खान शामिल, ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो जब तक आप इनको वीज़ा नहीं देंगे तब तक भाई इनके जो टीम है वो बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, बहुत ज़्यादा इनको वो लगेगा कि यार अब कैसे कंपटीशन खेला जाए। और पार्ट टाइमर के साथ तो भाई बिल्कुल नहीं आता। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ पार्टिसिपेट करने आ रही है, हालांकि ये टीमें जीतेंगे नहीं, मतलब इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बट फिर भी कंपटीशन तो एक मिलना चाहिए ना। आपके जो मेन खिलाड़ी हैं वो तो होने चाहिए। अब ये तो आपको पहले से देखना चाहिए था कि भाई किस टीम में कौन से खिलाड़ी, जब आप ऑर्गेनाइज़र हो, सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस में 3 खिलाड़ी हैं, इसमें ये हैं, इसमें वो हैं। अब उनके माता पिता वहाँ से हैं, पेरेंट्स वहाँ से हैं, तो भाई उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। अब इस पे देखते हैं, इसके कोई गाइडलाइंस वगैरह आएंगी तो आपको बताएंगे आगे, लेकिन अभी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।